डीग जिले में वाणिज्यिक कर विभाग में एक व्यक्ति ने विभाग से एक अधिकारी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाया था। विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने इसका खंडन किया और कहा कि विभाग को बदनाम करने की साजिश है। किसी भी अधिकारी ने किसी से कोई बात नहीं की है, सभी बातें झूठी और मनगढ़ंत हैं। विभाग पूरी ईमानदारी और कर्मठता से कार्य कर रहा है। रामदेवरा में वंदे गंगा अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान जल पूजन व जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम में जल पूजन, वृक्षारोपण, कलश यात्रा आयोजन के साथ विधायक ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी, तहसीलदार विश्व प्रकाश सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। खबर आपको डूंगरपुर से बता देते हैं, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान के तहत जिले भर में विविध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले के प्रभारी टीएडी मंत्री बाबूलाल कटारा ने वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में जयपुर से सीधे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मंत्री ने बताया कि 5 से 20 जून पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभाग के सहयोग से पेड़ लगाने, पेयजल को बचाने और जल संरक्षण के काम किए जाएंगे। खबर झालावाड़ से है, जहां पर प्रभारी मंत्री ओटाराम निवासी अपने 1 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मिनी सचिवालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं एवं वंदे गंगा अभियान के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए वंदे गंगा अभियान को लेकर जानकारी साझा की। जयपुर के चोमू से खबर है, बिजली निगम सीएमडी आरती डोगरा ने चोमू में निरीक्षण किया है। चोमू मोरिजा रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। बिजली से संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएमडी ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिजली से संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमडी ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जयपुर के जंबा रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मॉनसून आने से पहले नदी नालों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बांधों और नदी नालों के कैचमेंट और भराव क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाएगा। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने आरसीपी योजना में रामगढ़ बांध को जोड़ने के लिए संसाधन मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पखवाड़े में होने वाले कार्य योजना की विस्तार से जानकारी भी दी। करके आज इस महाअभियान की शुरुआत करी। ये अभियान 20 जून तक चलेगा और प्रत्येक दिन हमारे सरकारी जो विभाग है, अलग अलग विभाग का हमने कैलेंडर बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर दिन अपने अपना विभाग इस श्रमदान का और पर्यावरण दिवस पे वृक्षारोपण की तैयारी करेगा और हमारे नदी, तालाब, नाले और बांधों की साफ सफाई करेंगे। और क्योंकि भी मानसून आने वाला है और मानसून की पूर्व तैयारी के तहत जहाँ भी हमारे नालों पे और रिवर पे अतिक्रमण हो गए उनको चिन्हित करके अतिक्रमण हटाएंगे। मैं स्वयं भी सभी संभागों पे जाकर संभाग स्तरीय बैठक ली है। मैंने कुछ संभागों की लेनी है, उसके अंदर अधिकारियों को मैंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि जहाँ भी राजस्व रिकॉर्ड के अंदर हमारे रिवर और नाले हैं, तालाब है, बांध है, उनका कैचमेंट एरिया, उनका बाव क्षेत्र, उनका भराव क्षेत्र है, उससे तत्काल प्रभाव से जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। इस तरह से इस 15 दिन का पखवाड़ा का जो अभियान है, हमारी सरकार इसको महाअभियान बनाने जा रही है।
खबर राजगढ़ से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीन भगवान मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय मीन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मीणा समाज के लोगों द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नरेश मीणा को लेकर मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। चूरू के सरदार शहर में अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर चीता सेना कार्रवाई की मांग की गई है। चीता सेना ने जिला कलेक्टर के नाम नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में हनुमानगढ़ रोड पर वन विभाग के सामने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जारी है, जिसे लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। सबसे पहले मुन्नालाल जी, आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा कि आपने हमारे इतने दिन तक लगातार न्यूज़ दिखाते रहे और उसी का परिणाम है कि सरकार के अंदर थोड़ी चेतना जागृत हुई है। जो बेजान सरकार थी उसमें जान आई है। सर्वोदय छात्रावास इसका प्रमाण है। कल आप वहाँ थे, हमने आपका वीडियो देखा। तो ये 3 मांगे थी मेरी: बापा सेवा सदन छात्रावास, कस्तूरबा रेगर बस्ती स्कूल और ये पंजीयन विभाग के बाबू पर कार्रवाई। अब इस पे हमने आपने जो सर्वोदय छात्रावास जिताया, ये हमने अपनी जीत मानी है। इसके अंदर हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चियाँ रहेंगी और बापा सेवा सदन में चालू है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा 3 दिवसीय अजमेर संभागीय चित्रकला शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर ब्रह्म मंदिर के मुख्य पुजारी रामनिवास वरिष्ठ और प्रसिद्ध चित्रकार अशोक हाजरा शामिल हुए। यह चित्रकला शिविर 5 से 7 जून तक चलेगा। आयोजित चित्रकला शिविर में 10 चित्रकारों को अपने अपने इच्छा अनुसार चित्रकला बनाने का मौका दिया गया। चित्रकार अशोक हाजरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चित्रकला विषय और चित्रकारों देश और विदेशों में खूब नाम और प्रसिद्ध किया है। कला के माध्यम से चित्रकार अपनी भावनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जो मिस्टर अशोक हाजरा सर ने जो अभी पेंटिंग क्रिएट की है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन है। पेंटिंग में अवचेतन मन की भावों को एक धरातल पे उभारा है। उभार कर इसके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव में एक एक्सप्रेशन बना है। वो एक्सप्रेशन इस पेंटिंग का मूल भाव है। इसके अंतर्गत अभी जितने भी यहाँ पे कलाकार, युवा कलाकार आए हैं, ये युवा कलाकार भी अपने अपने जो आंतरिक अंतर्मन की, अवचेतन मन की और जो परिकल्पना है, उनको उकेरेंगे। इसमें पुष्कर एक माध्यम रहेगा। पुष्कर का जो यहाँ पे जिस धरातल पर ये कार्य कर रहे हैं, इसका अंश भी इनके कैनवास के ऊपर देखने को मिलेगा। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा अजमेर संभागीय चित्रकारों का ये चित्रकला शिविर आयोजित किया गया है, जो 5 जून से लेकर के 7 जून तक यहाँ पर आयोजित होगा, जिसका आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जिसमें रामनिवास वशिष्ठ जी, ब्रह्मा मंदिर के मुख्य पुजारी अवधेश गुप्ता। चूरू जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यालय में भीमसाना निवासी ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि उसके भाई को बिना किसी गुनाह के मुलजिम बनाकर जेल में डाल दिया गया, जहां पर कई दिनों से जेल में है। पीड़ित के भाई ने बताया कि मेरा भाई अंधा है तथा साथ ही दिव्यांग भी है। पीड़ित ने बताया कि कुछ ही दिन पहले भीमसाना के कुछ लोगों ने उसके भाई को उसे नशीला पदार्थ खिलाया और गाड़ी में डालकर ले गए और हम लोगों को बताया कि उसे जम्मू भेज दिया है। लेकिन अब पता चलने पर यह पता चला है कि उसका भाई तारानगर में राजगढ़ जेल में बंद है। अब भाई की रिहाई को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलेगा। इस अभियान के दौरान खेड़ा नौनंदपुरा में मनरेगा श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने मटकी लेकर जल बचाने का संकल्प लिया, तो पुरुषों ने पानी किनारे जाकर पानी को बचाने की शपथ ली है। गांव की महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक मांग की है कि हमारे गांव का विकास किया जाए। यहां पर पानी इकट्ठा करने के लिए हमारे यहाँ छोटा तालाब है, इसको मॉडर्न तालाब बनाने की मांग की गई है। सिरोही जिले के प्रभारी सचिव इंद्रजीत सिंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में आए कई अधिकारियों के पास प्रभारी सचिव के सवालों के जवाब नहीं थे या जवाब देने की सिर्फ औपचारिकता करने की कोशिश की गई, जिस पर प्रभारी सचिव ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जब तक योजनाओं की क्रियान्वयन का
धरातल पर जाकर निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक यही स्थिति रहेगी। प्रभारी सचिव ने कहा कि अगली बार ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। बात नहीं है। देखिए, सीखना लगातार जो है वो आदमी को, हर व्यक्ति को चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे भी नहीं आती होंगी, उन चीज़ों को पूछने का अवसर ये है कि ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं वो केवल टॉप डाउन मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे की जो जानकारी है उसमें कैसे वृद्धि करी जा सके, उसका प्रयास करना है। हैम मॉडल नेचुरल है कि एक नई ऐसी प्रथा है जिसमें आने वाले समय में ना केवल कोई एक विभाग बल्कि सीनियर मैनेजमेंट को, अधिकारियों को, हम सबको पता होना चाहिए। मेरा मानना है जैसी तैयारी आज की थी, काफ़ी अच्छी तैयारी थी मीटिंग में, और कलेक्टर साहब चाहे वो मंडे मीटिंग्स हों, चाहे वो फील्ड विजिट्स हों, उसके माध्यम से शाहपुरा तहसील के नायन गांव में लंबे समय से अटके सार्वजनिक रास्ते को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दुरुस्त करवा दिया है। यह कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें संबंधित रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला किस्म सवाई चक बंजर गरवेल जमीन पर बने सड़क मार्ग संख्या 2105 व 2112/2 से जुड़ा हुआ था, जिससे आमजन के लिए आने जाने के रास्ते को बंद किया गया था। अब अधिकारियों की निगरानी में अतिक्रमण को हटाया गया और रास्ते को पुनः सुगम बनाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिला है। जयपुर से खबर है, संजय सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 14 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 टैबलेट व 1 LED बरामद कर ली गई है। वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को भी बरामद किया गया है। थानाधिकारी माधो सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर संजय सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 14 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 टैबलेट व 1 LED बरामद की है। साथ ही स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। थानाधिकारी माधव सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के द्वारा जम्वा रामगढ़ में आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सालय भवन की नींव रखी गई। बेसमेंट एवं ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला भवन 5 करोड़ रुपए की लागत से 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने नए आयुर्वेद चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। नवीन आयुर्वेद चिकित्सालय भवन का निर्माण आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। इस भवन में पंचकर्म चिकित्सा इकाई और जनरल OPD की सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर से खबर है, जहां पर CST टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। IPL सट्टा का खाईवाल मनीष मूलचंदा जी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 2 मोबाइल, 1 टैबलेट, 1 LED, डायरी में करोड़ों हिसाब व अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। खैरतल तिजौरा के किशनगढ़वास थाना क्षेत्र के टोहरी गांव में दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया। गांव में एक युवक की ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने इस हादसे को हत्या बताया। परिजनों का आरोप है कि यह केवल एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई, लेकिन परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से मोटरसाइकिल और वारदात में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि मामले की गहनता से छानबीन की जा सके। तो चोरी के मामले में पकड़ा है, मोटरसाइकिल चोरी में। दिनांक 1 जून को परिवादी बाबूलाल है, जो नदी परतम सराधना का रहने वाला है, रामगंज सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है। उसने अपनी मोटरसाइकिल को सुबह 5:45 बजे खड़ा किया। 9:30 बजे देखी तो नहीं मिली। थाने पर आया, उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं 24 घंटे के अंदर ही जो मोटरसाइकिल चोर हैं 2, इनको
चूरू जिले के रतनगढ़ से खबर है, जहां मेगा हाईवे पर डीजे और वैन की भिड़ंत घटना में वैन सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। डीजे चालक डीजे को छोड़कर मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय इम्तियाज खान के रूप में हुई है। मृतक के पिता मौसम खान ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए 10 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरी जांच शुरू कर दी गई। कंट्रोल रूम से कि सुबह करीब 7:30 बजे के एक टोलीटू फाटक के पास ट्रेन की पटरियों पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। मौके पर गए, हमने बॉडी को वहाँ से रिकवर किया, ऑफिसर टीम को बुलाया वहाँ पे और बॉडी का मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। खबर दौसा से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मानपुर चौराहे के समीप स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह कार भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अचानक मानपुर चौराहे के समीप स्कॉर्पियो चालक ने नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो और नियंत्रित हो गई, जिसके बाद हाईवे पर कई बार पलटी खा गई। इस स्कॉर्पियो में कुल 8 लोग थे। हालांकि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना की जानकारी मानपुर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर क्षतिग्रस्त गाड़ी को दूर हटवाया गया। चलिए अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां एसपी गौरव यादव ने फायरिंग प्रकरण का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि जवाहर नगर में प्रॉपर्टी डीलर के मकान पर फायरिंग की गई थी। मुख्य आरोपी सहित 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यापारी को रंगदारी वसूलने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही थी। आईपीएस वी आदित्य, सीआई देवेंद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वारदात ट्रेस आउट में कांस्टेबल वीरेंद्र गोदारा भरतलाल की अहम भूमिका रही है। डीडवाना जिला मुख्यालय की सड़कों पर दौड़ रही काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक गाड़ियों के शीशे पर लगी ब्लैक फिल्मों को उतरवाया। साथ ही गाड़ियों के आगे लगे अवैध बम्परों को भी हटवा दिया। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म लगाना कानूनी गलत है। अधिकांश काली फिल्म वाली गाड़ियों के जरिए ही गलत और अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।